अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं सादिया फसी टीवी के साथ आप लोगों के साथ हूँ। ये आजकल बहुत ज़्यादा जो है आमिर लियाकत और ये हानिया हवा की बेटी, इनका बहुत ज़्यादा ज़िक्र हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आ रही हैं और ये हर बहुत सारी चीज़ों का सबूत दे रही हैं। क्या इसी तरह से होता रहेगा हवा की बेटी के साथ? इसी तरह से होता रहेगा? अगर यहाँ पे मुझे कपड़े भी अपने उतारने पड़े ना, मैं उतार लूँ। एक आमर ऑनलाइन की बीवी क्या हरकतें कर रही है, ये जरा आप लोग रिकॉर्ड करके ना पूरी दुनिया में वायरल करेंगे। आप लोगों ने सुना कि हानिया हवा की बेटी क्या अल्फाज अदा कर रही हैं कि अगर उनको कपड़े भी उतारने पड़े तो वो यहाँ पे कपड़े भी उतार देंगी। आमिर ऑनलाइन यानी कि आमिर साहब जो हैं उनको इस तरह से मजबूर कर रहे हैं कि वो अपने सरेआम कपड़े भी उतार दें। किस तरह के लोग हैं हमारे माशरे के अंदर, और इस तरह के लोग हैं हमें समझ में नहीं आता। हानिया इतने सारे सबूत दिखा रही हैं और इतनी सारी उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग दिखा रही हैं आमिर लियाकत साहब की, और आमिर लियाकत साहब को ज़रा सी भी शर्म नहीं है कि वो आके इस तरह से वो जवाबात दे सकें मीडिया के सामने या आवाम के सामने, क्योंकि वो एक पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। और मैं अपने हमारे इमरान ख़ान साहब जो हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपका कारकुन इस तरह की हरकतें कर रहा फिर रहा है, इस तरह की हरकतें कर रहा फिर रहा है कि आप कुछ देख नहीं रहे, आपने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। शादी करना कोई गुनाह नहीं है, शादी करना कोई गुनाह नहीं है, मगर शादी के बाद अगर आप अपनी बीवी को उनके हकूक़ नहीं दे सकते हैं और अगर आपने ऐसा काम नहीं किया है तो आप सामने आके जवाब दे सकते हैं। आप उनको वॉइस मैसेजेस कर रहे हो, आप उनको मैसेजेस कर रहे हो, आप उनको कॉल्स कर रहे हो, उनको गिरफ़्तार करवा रहे हो। ये सब क्या है, क्या चल रहा है? क्या ज़ेब देता है हमारे माशरे में ये सब चीज़ें? नहीं जी, हमारे माशरे में ऐसी चीज़ें ज़ेब नहीं देती हैं। एक हवा की बेटी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अवाम को मैं बोलूँगी कि आवाज़ उठाई जाए। एक हवा की बेटी के साथ ज़्यादती हो रही है, उनके साथ गलत रवैया अख्तियार किया जा रहा है, उनको पकड़ाया जा रहा है। अगर वो गलत हैं तो आमिर लियाकत साहब को चाहिए कि वो आके मीडिया के सामने ऐलान करें और सबूत दें कि वो सब जगह से गलत हैं। हानिया इतने सारे सबूत दे रही हैं, अब वो इतने तो गलत हो नहीं सकती हैं। बड़े अफसोस की बात है कि एक हवा की बेटी सरेआम खड़े होके नंगे सर नंगे पाँव अल्फाज अदा कर रही है कि जी मैं अगर मुझे कपड़े भी उतारने पड़े तो मैं कपड़े उतार दूंगी। उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है, उनके ऊपर हमले करवाए जा रहे हैं। कैसे लोग हैं हम जो हम बोल नहीं रहे हैं। अगर आप लोग देख सकें कि आमिर लियाकत की कुछ तस्वीर लगी हुई हैं, इनमें आमिर साहब किस तरह से बैठे हुए हैं, किस तरह से लेटे हुए हैं और किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इनकी तो खुद भी भाई हेलो हेलो, एक सेकंड। ओए यार, ओ भाई हेलो। नाज़रीन, आप देख सकते हैं मेरी जान को कितना खतरा है और यहाँ पे कैसे हमारे आगे क्या तो नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि इन पे हमला भी हो चुका है। नामालूम अफरादों ने इन पर हमला भी किया है। मगर क्या ये सही चीज़ है कि इस तरह से किसी लड़की पे हमला करवाया जाए? वो सबूत दे रही है कि उसको पहले कॉल आई है, फिर उस पर हमला हुआ है। बड़े अफसोस की बात है। खैरियत से लेके जाए। आमिर लियाकत साहब, आपके अभी खिलाफ मैं नंबर शो कितने ऑफ करना सबूत हैं, चाहूँगी कितनी चीज़ें हैं। ताकि सबको पता चल जाए किसका नंबर है। और ये वाला नंबर बंद कर दिया उसने। ये आप 0300 में लाएंगे ना तो ये ऑन मिलेगा आपको, ठीक है। मैं उसकी बीवी हूँ, मुझे सब कुछ पता है उसका। यही बात करनी थी, जैसा आपको हुक्म ये हो। देखो ना, खुद ने तुम्हारे अंदर खुद की तब्दीली है, मैंने नहीं की। सिर्फ एक छोटा सा किस किया है, सिर्फ एक छोटा सा किस किया है, समझ। तो नाजरीन, आप लोगों ने आमिर लियाकत साहब की आवाज़ जो है ख़ुद ही सुनी होगी कि ये आमिर ख़ान की
आमिर लियाकत ख़ान की ये आवाज़ है और किस तरह से ये बात कर रहे हैं और कितने सारे सबूत हैं और कितने सारे मैसेजेस हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इनकी वॉइस से भी ऐसा नहीं कह सकते कि ना इनकी वॉइस से किसी ने ख़ुद बनाई है या कुछ करी है, हर चीज़ है। ये नंबर भी शो कर रही हैं कि ये नंबर है जो इनका नंबर बंद हो चुका है अब, और ये इस नंबर पे अब नहीं होते, क्योंकि ये पहले इन्होंने नंबर दिया हुआ था इनको, अब इस नंबर पे ये नहीं होते। और इस तरह से ये एक लड़की को तंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और इसके आगे अब इनकी दूसरी वाइफ़ की कुछ बातें हैं, आप इनकी दूसरी वाइफ़ की कुछ बातें सुनिए कि वो इनके बारे में क्या सोचती हैं और क्या कहती हैं। चल जाती हैं बहुत सारी चीजें, वरना कितने सारे लोगों के साथ बहुत सारी चीजें हो गई हैं, उनको रियलाइज भी नहीं हुआ कि हमारे साथ कितना बुरा बुरा हुआ है। मतलब सॉरी, मैं अभी आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ रही हूँ, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आप लोगों के भी कमेंट्स पढ़ूंगी। तो हमारे यहाँ लोगों को, हमारे यहाँ लड़कियों को, औरतों को खास करके, जहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है वहाँ पे ज्यादातर औरतों के साथ ये मसला रहा है और होता है। और हालांकि बच्चों को भी ज्यादती का निशाना बनाया जाता है, लेकिन अभी मैं स्पेसिफिकली औरतों की बात कर रही हूँ। उनको पता ही नहीं होता कि वो हिरास हो गई हैं, या उनको पता ही नहीं होता कि उनके साथ बुरा हो गया है, या जो सड़क पे चलते चलते जो अल्लाह का करम है कि वो बच जाती हैं खातूनें, या कोई खवातीन बच जाती हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता। तो बाइक पे जाते हुए मर्द जिनको अपनी सहनी सुकून हासिल करना होता है, तस्कीन हासिल करने के लिए, वो सिर्फ हाथ लगा के समझते हैं कि हमारा काम हो गया। और उस बच्ची तो सुना नाज़रीन आप लोगों ने इनकी वाइफ़ की बात। इन्होंने डायरेक्ट तो नहीं बोला, इनडायरेक्ट बोला, मगर बोला ज़रूर। और किस लहजे में बोला ये भी आप लोगों ने सुना। तो प्लीज़ कमेंट लाजमी करिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।